इसमें हमारा मंदिर छुआ जाएगा। आज फिर वही भाजपा के जोड़े खेल रहे हैं। अब तो इस पर ज्यादा वो हमारा मांझी जी बताएंगे। वो तो हमारे माननीय है, कहते हैं कि हम 67 के ग्रेजुएशन किए हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है। चिराग पासवान जी भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं, मोदी का हनुमान है, लेकिन दलित के यहाँ राजनीति कर रहे हैं और मोदी जी के गोद में बैठे हुए हैं, हनुमान बने हुए हैं। विभाग निजीकरण हो गया, रेल तेल खेत हवाई जहाज वगैरह वगैरह ऑलवेज दे दिया अडानी अंबानी के हाथ में। तो इस किस दलित के लिए लड़ रहे हैं, किस दलित के आशा पर राजनीति कर रहे हैं? अगर खेल नहीं करते तो चले आते सामाजिक न्याय के हाथ में और लालू जी के हाथ को मजबूत करते, तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करते। आप पासवान जी तब जब हनुमान के गद्दी छोड़ दे, एक तरफ यहाँ भी आएंगे और नीतीश चाचा लिखा फिर हम मोदी के गोदी में भी बैठेंगे तो वो नहीं चलेगा। मोदी के गोदी में बैठकर आप चाहिएगा कि हम लालू जी से भी सहयोग ले या दे, तो इस पर उनको विचार करना चाहिए। यही चिराग जी अब खुद बताए उनका पार्टी किसने तोड़ा, चाचा भतीजा में लड़ाई किसने फंसाया। एक दिन के अंदर उनका पार्टी का मान्यता दोनों को भाजपा सरकार केंद्र में दिया कि नहीं दिया। और ये रामविलास बाबू जी का मूर्ति बीगा गया, रोड पर बीगा गया। क्या इस बात का दर्द नहीं है चिराग जी को? नमस्कार, बीएचटी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम शंकर कुमार। अभी बिहार के शिवहर जिले में है राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है राजद के जिला अध्यक्ष शिवचंद्र पासवान जी। तो हम इनसे बात करेंगे। विशेष मुद्दा ये है कि फिलहाल में जो नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन में गए हैं और पुनः फिर से 9वीं बार सरकार बनाया है, शपथ ग्रहण लेने के बाद तेजस्वी यादव पर तरह तरह के बयान आरोप लगा रहे हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद देता हूँ और हार्दिक स्वागत भी करता हूँ। सर, ऐसे क्या मजबूरी आ गई नीतीश कुमार को कि आपको गठबंधन में से पुनः एनडीए गठबंधन में जाकर के फिर से सरकार बनाया, भाजपा के साथ डबल इंजन? पलटू चाचा के संबंध में क्या कहा जाए, वो पूरे देश जान रहे हैं लोग कि पलटू चाचा का क्या करिश्मा है, और खुद वो अपने फंसने लगे। उनका आजू बाजू के जो सिपह सलार थे, जैसे विजय कुमार चौधरी है, ललन सिंह जी हैं, राधा चरण शाह जी हैं, जिनके यहाँ 100 करोड़ रुपया बरामद हुआ, ईडी का छापा पड़ा, और आओ सब उनके सिपह सलार है जो फंसने लगे। वो अपने बचाव में सरकार को गिराया। सरकार तो बड़ी ढंग से चल रही थी, लेकिन चाचा को पसंद नहीं आया कि अब तो हम अपने फंस जाएंगे, लाल डायरी मेरा भी पकड़ा गया है, तो वो पलटी मार दिए। ईडी के छापा के कारण पलटी मारे हैं, लेकिन उनका कहना है, नीतीश कुमार जी का कहना है कि हमको सरकार चलाने में दिक्कत हो रहा था। क्या दिक्कत हो रहा था सर? अब जहां तक सरकार चलाने में इतना बढ़िया से चल रहा था कि एक चाचा भतीजा मिलकर, चाचा भतीजा के रिश्ता से आए थे राजद में, और वो अपने खुद चलकर आए थे, और आज कह रहे हैं कि सरकार चलाने में परेशानी है। तो 70 दिन में विगत 17 साल से चाचा जी, पलटू चाचा जी भाजपा में है, रहकर सरकार चला रहे थे इस बिहार में। लेकिन अभी 70 दिन के शासन काल में जो काम किए हैं बिहार में सब जनता जान रहा। जैसे जातीय जनगणना कराया गया, क्या ये भ्रष्टाचार था? आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, क्या ये भी भ्रष्टाचार था? 70 दिनों पर 4 लाख बेरोजगार का युवाओं का नौकरी दिया गया, ये भी क्या बेरोजगार भ्रष्टाचार था?
4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को बिहार सरकार का, राज्य सरकार का दर्जा दिया गया है। क्या ये भी भ्रष्टाचार था? और 17 साल में माननीय नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ थे। 17 साल में ये सब काम किए, क्यों नहीं किए? आज जो कह रहे हैं कि हमको परेशानी था, तो अभी तो परेशानी और बढ़ गया है। अब गृह मंत्रालय भाजपा मांग रहा है, ये निगरानी मांग रहा है, समान प्रशासन विभाग मांग रहा है। देख अब कौन परेशानी है? 4 दिन गठन का हो गया, पोर्टफोलियो बांटना नहीं चाहिए? कहीं न कहीं परेशानी है सरकार को। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनते ही तेजस्वी यादव यानी कि आपका जो वरिष्ठ नेता है, उनका बयान आया था कि हम अभी खेला बाकी, अभी तक खेला शुरू हुआ है। सर देखिए, खेला क्या किया जाए? खेला की यही वो जो भाजपा के लोग अब चढ़े हुए हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि वो तो केंद्र का पुलाव खाए हुए हैं भाजपा के लोग। अभी सम्राट चौधरी का बयान तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उन्होंने बताया कि अभी तेजस्वी यादव को हम खिलौना देंगे। कौन सा खिलौना दे रहे हैं? शिक्षा तेजस्वी जी को वो खिलौना क्या दिए? उनका पिताजी का राजनीति यहीं से शुरू हुआ है। अब उनका बेटा इतना बड़ा बात बोल रहे हैं तो उस पर हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं? और रही बात खिलौना के, तो शिक्षा विभाग तेजस्वी यादव के हाथ में था। देखिए क्या काम किया है, आम जनता जान रही, पूरा बिहार जान रहा, पूरे देश जान रहा है कि 17 दिनों के अंदर जातीय जनगणना कराना, आरक्षण का दायरा बढ़ाना, 4.5 लाख युवाओं का बेरोजगार के नियुक्ति पत्र जिले जिले कैंप लगाकर बांटना, और सरकारी जो इतना दिनों से जो नियोजित शिक्षक थे वो शिक्षकों को सरकारी दर्जा दिया गया। ये सब शिक्षा विभाग से न हुआ है। राजद के पास शिक्षा विभाग था। अभी देखिए तेजस्वी जी के पास रात में वो मारते थे हॉस्पिटल में, जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें छापा। पूछिए आम जनता से कि कितना बढ़िया से दवा मिल रहा था, एकदम विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त था। उसमें भी 1 लाख बहाली होने वाला था अभी फिलहाल, लेकिन उसको मंत्रिमंडल में फाइलें रोक लिया। सर आपको इतना सीट होते हुए भी सरकार नहीं बना पा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, वो इस कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से ज्यादा आपको सीट है, फिर भी अब सरकार नहीं बना पा रहा है। हम अगर नहीं बना पा रहे हैं तो भाजपा क्यों नहीं बना लेता है? अगर हम नहीं बना पा रहे हैं तो सरकार बनाने का एक सिस्टम है, बहुमत चाहिए। तो हम सबसे बड़े है सर, आपको पास जीतनराम मांझी है, चिराग पासवान है जो दलित के नेता है। वो दलित के नेता अभी भाजपा के गोद में जाके बैठे हुए हैं। अगर उनको सूझबूझ होता तो जीतनराम मांझी जी वो अपना बयान को पढ़े, वो बयान देने में माहिर है। वही भाजपा के लोग वो मंदिर में गए थे तो उनको मंदिर को धोया था कि नहीं मुसहर आया है, इसमें हमारा मंदिर छुआ जाएगा। आज फिर वही भाजपा के जोड़े खेल रहे हैं। अब तो इस पर ज्यादा वो हमारा मांझी जी बताएंगे, वो तो हमारे माननीय है, लेकिन उनको सोचना चाहिए। वो कहते हैं कि हम 67 के ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। पूर्व मुख्यमंत्री भी है, और नीतीश जी उस समय इनके साथ क्या किया, भाजपा क्या किया। जीतनराम मांझी जी से हम लोगों को ज्यादा कहना नहीं है, उनके खून में है दलित, लेकिन पद के लोभ में फंसे हुए हैं। अब ज्यादा विशेष तो वही बता सकते हैं। चिराग पासवान भी तो है, चिराग पासवान का है। चिराग पासवान जी भाजपा के गोद में बैठे हुए हैं, मोदी का हनुमान है, लेकिन दलित के यहाँ राजनीति कर रहे हैं। अब मोदी जी के गोद में बैठे हुए हैं, हनुमान बने हुए हैं, तो मोदी जी से क्यों नहीं कहते हैं कि सारा विभाग निजीकरण हो गया, रेल तेल खेत हवाई जहाज वगैरह वगैरह और वेज दे दिया अडानी अंबानी के हाथ में। तो इस किस दलित के लिए लड़ रहे हैं, किस दलित के आशा पर
राजनीति कर रहे हैं? कभी सोचे हैं कि पूरा विभाग निजीकरण हो जाएगा तो हमारा दलित का आरक्षण कहाँ मिलेगा, ओबीसी का आरक्षण कहाँ मिलेगा? आरक्षण तो समाप्त हो गया। समाप्त कराया कौन? आज के डेट में ये मांझी जी, तेजस्वी जी, जितना भाजपा के बोर्ड में बैठे हुए हैं, वो दलित का दुश्मन है। वो दलित का ही कैसी नहीं है, दलित के वोट पर वो खेल कर रहे हैं। अगर खेल नहीं करते तो चले आते सामाजिक न्याय के हाथ में और लालू जी के हाथ को मजबूत करते, तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करते। क्या जिस तरीके से चिराग पासवान बोल रहे थे कि जिस गठबंधन में नीतीश कुमार रहेंगे उस गठबंधन में हम नहीं रहेंगे, तो क्या चिराग पासवान आते हैं तो आप लोग स्वागत कीजिएगा? एकदम निश्चित। चिराग पासवान जी तब जब हनुमान के गद्दी छोड़ दे, एक तरफ यहाँ भी आएंगे और नीतीश चाचा लिखा, फिर हम मोदी के गोदी में भी बैठेंगे तो वो नहीं चलेगा। सामाजिक न्याय के झंडा उठाइए, लालू यादव को हाथ मजबूत कीजिए, आइए स्वागत है। लेकिन मोदी के गोदी में बैठकर आप चाहिएगा कि हम लालू जी से भी सहयोग ले या दे, तो इस पर उनको विचार करना चाहिए। चूंकि वो नेता हैं और आज कहाँ बैठे हुए हैं, किस लोग में बैठे हुए हैं, इनको क्या परेशानी है कि डायरेक्ट नहीं आते हैं और नीतीश जी पर बयान करते हैं, तो क्या हुआ? यही चिराग जी अब खुद बताए, उनका पार्टी किसने तोड़ा, चाचा भतीजा में लड़ाई किसने फंसाया। एक दिन के अंदर उनका पार्टी का मान्यता दोनों को भाजपा सरकार केंद्र में दिया कि नहीं दिया। और साथ साथ रामविलास बाबू का बंगला से सारा बाबा साहब का मूर्ति, इनके पिताजी हमारे और ये रामविलास बाबू जी का मूर्ति बीगा गया, रोड पर बीगा गया। क्या इस बात का दर्द नहीं है चिराग जी को? लेकिन वो भी तो फिर भी कह रहे हैं कि हमारे परिवार में जो हुआ, लेकिन हमको हनुमान नरेंद्र मोदी का है, नरेंद्र मोदी के दिशा। अच्छा, तो फिर आइए रहे हैं, वो जिस समाज का राजनीति कर रहे हैं, तो संजोग से आइए रहे हैं दरबार में, इस बिहार में आ रहे हैं और जगह जा रहे हैं, देखिए क्या होता है। वो अगर दलित के राजनीति करते तो उनको कहाँ होना था, रहना था, और आज कहाँ है। इस पर ज्यादा हम क्या बोले, खुद वही बताएंगे जब चुनाव खत्म होगा, तब गिनेंगे कि हमारे समाज के लोग क्यों नहीं हमारे साथ है। क्या दशा है, मंदिर में घुसने से पिटा रहा है दलित पर। सम्राट चौधरी का जो बयान वायरल हुआ था कि हम तेजस्वी यादव को खिलौना देंगे, जो कि वो उन्हीं का बयान दिया गया है कि जब तक मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार को नहीं हटाएंगे मुरेठा नहीं खोलेंगे, उसको क्या कहेगा? अब उन्हीं से पूछिए कि मुरेठा बांधकर उसी गए थे शपथ ग्रहण करने, इनको तो मुरेठा खोल कर जाना चाहिए ना। क्या बयान देंगे? बोले थे मोदी जी, नीतीश जी बोले थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। आए पलटू चाचा, वो उनका बयान है, मेरा बयान नहीं है। अमित शाह बोले थे ललन बाबू को, नीतीश बाबू को लिए भाजपा का दरवाजा खिड़की सब बंद है। आज लोग वहां जामा उखाड़ कर उघारे दे सदैव उपस्थित है। नीतीश बाबू आ जाइए, आ जाइए, एकदम हाथ छोड़े हुए हैं। क्या उन लोगों को बात क्या करते हैं? मोदी जी बोले थे, विधानसभा में नीतीश जी का एक बयान आया था, उस बयान पर बड़ी दुख प्रकट किए थे मोदी जी। है फिर मोदी जी बुला लिए, उनके जब जाते ही वॉशिंग मशीन में, भाजपा को वॉशिंग मशीन में जाके सारा पाप धुल जाता है। ऐसा मशीन उनके पास है, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि तो हम कहीं सुनी बात कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ राजद के जिलाध्यक्ष सिकंदर पासवान जी। आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।